दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। बरसों से दुर्गम में तैनात शिक्षकों को तबादलों में मिले वरीयता। धन सिंह रावत ने जो है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा कि यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में वर्षों से जो सेवारत शिक्षक हैं उनके तबादलों में जो है वरीयता यहाँ पर दी जाए, जबकि जिलों में तबादलों की जो है अनुमति जनपदीय अधिकारियों को यहाँ पर दी जाए। इसके निर्देश जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा मंत्री बोले कि तबादला प्रक्रिया यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों को यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात कही है और 15 जून तक जो है यहाँ पर दिए जाने हैं विकल्प। तो यहाँ पर देखते हैं, कहा गया है कि तबादला टाइम टेबल के अनुसार 15 जून तक जो है अनिवार्य तबादले की तैयारी में यहाँ पर आ रहे अधिकारी, शिक्षक और कर्मियों से यहाँ पर जो है उनके जो यहाँ पर इच्छित स्थान है उसके विकल्प यहाँ पर दिए जाने हैं। और हर व्यक्ति अब जो है अपना मन पसंदीदा जो है 10 स्थानों के विकल्प यहाँ पर जो है दे सकता है। तो 10 स्थान में देने हैं। और दुर्गम सुगम में जो है सेवा अवधि के आधार पर जो है विकल्प तय किए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। और 20 जून तक जो है यहाँ पर विकल्प पत्रों को यहाँ पर विभागीय वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर बताया गया है 10 जुलाई को जो है तबादला आदेश यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और तबादला आदेश के 7 दिन के भीतर जो है जो यहाँ पर संबंधित शिक्षक कर्मचारी होंगे उनके यहाँ पर जो है नई तैनाती के लिए यहाँ पर जो है कार्य मुक्त यहाँ पर होना पड़ेगा, ऐसा विभाग ने बताया हुआ है। और वही बात करें यहाँ पर अशासकीय विद्यालयों में यहाँ पर जो है भेदभाव पर जताया रोष। तो यहाँ पर देखते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो है हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में जो है बेहतर प्रदर्शन पर जो है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ ने जो है हर्ष व्यक्त किया। और इस दौरान जो है उन्होंने जो है अशासकीय विद्यालयों के साथ हो रहे भेदभाव पर नाराजगी जाहिर की है। और वही बात करें यहाँ पर 2 दिन में जो है कोरोना केस दुगने के करीब जो है दिल्ली समेत जो है 4 राज्यों के लिए यहाँ पर अलर्ट। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में 32 नए केस यहाँ पर मामले आए हैं कोरोना के। तो ये बात करें, शिक्षा और सेहत से जो है समझौता नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2021 की जो है अखिल भारतीय कोटे में जो है दाखिले को लेकर जो है यहाँ पर स्टेट दौर की जो है काउंसलिंग की यहाँ पर एक सीमा है। और शिक्षा और लोगों की जो है सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। अब काउंसलिंग तो यहाँ पर जो है नीट 2022 की पढ़ाई पर जो है असर पड़ेगा, ऐसा केंद्र ने बताया है। और वही बात करें यहाँ पर शासनादेश के बाद भी जो है तहसीलों में जो है जमा नहीं हुए वात्सल्य आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शासनादेश के आदेश के बाद भी जमा नहीं हो पाए हैं वात्सल्य आवेदन। जो कहा गया कि छूट पात्र जो है लाभार्थियों के जो है 31 मई तक जो है तहसीलों जो है जमा होने हैं थे आवेदन, और अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे पीरियड, ऐसा बताया गया है। और वात्सल्य योजना के आवेदन पत्र पर जो है अधिकारी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो इसी वजह से कई लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर संस्कृत शिक्षा 10वीं जो है रिंकी 12वीं में जो है यहाँ पर सीवी प्रथम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड का संस्कृत शिक्षा बोर्ड का 10वीं का टॉप लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर टॉप रहा। और वहीं यहाँ पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जो है 12वीं की जो है टॉपर के लिस्ट भी यहाँ पर जारी हो चुके हैं। इनके नाम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में जो आपका शिक्षा विभाग है 10वीं और 12वीं का परिणाम जो है वरिष्ठ विभाग को घोषित कर दिया गया है। और धन सिंह रावत ने जो है इसकी मौजूदगी में रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीएम धामी जो है यहाँ पर कैबिनेट बजट पर जो है आज लगाएंगे मुहर। तो आज जो है शाम 5 बजे तक जो है कैबिनेट की बैठक होनी है। तो महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है आज यहाँ पर बैठक होगी और सीएम जो है बजट को लेकर जो है यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। और राज्य कैबिनेट की बैठक जो है शुक्रवार को मुहर यहाँ पर जो है शुक्रवार को बजट पर मुहर लगेगी। स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, उपनल कर्मचारियों की जो है तीसरे महीने मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते समेत जो है कई अहम जो मुद्दे होंगे उस पर जो है आज कैबिनेट फैसले लिए जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल की जो है किताबें दूसरे जिलों में बांटी। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है छात्र संख्या से ज़्यादा जो है किताबें छपवाने वाले जो है पौड़ी, हरिद्वार और यहाँ पर नैनीताल जिले की जो है अतिरिक्त किताबें यहाँ पर जो है दूसरे जो ज़रूरत वाले ज़िले होंगे वहाँ को भेज दिए जाएंगे। और इसके जो आदेश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा पब्लिश कर दिए गए हैं, तो इसी वजह से दूसरे स्कूल में जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर फार्मेसी को जो है यहाँ पर जीव विज्ञान की अनिवार्यता समाप्त होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी को लेकर जो जीव विज्ञान की अनिवार्यता होती थी वो अब समाप्त कर दी जाएगी। और उत्तराखंड की आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फार्मेसी और पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स में जो है यहाँ पर प्रवेश के मानक जो है बदले जाएंगे। और उत्तराखंड चिकित्सा
परिषद की जो है संकाय बैठक में जो है यहाँ पर जो है मुहर लगा दी गई है, ऐसा बताया गया है। और अब आपको जो कोर्स को लेकर जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें, अब राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और 18 जुलाई को यहाँ पर जो है मतदान और नतीजा जो है 21 को होगा। तो 21 को यहाँ पर मतदान होने वाला है, 21 को जो नतीजा आएगा, 18 को यहाँ पर जो है आपका चुनाव का मतदान होगा। और चुनाव आयोग जो है 15 जून को यहाँ पर जारी करेगा अधिसूचना, 15 जून को जो है इसका अधिसूचना जारी कर देगा। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की वरिष्ठता का जो है यहाँ पर कार्मिक से ले राय। तो यहाँ पर देख सकते हैं तदर्थ विनियमित और यहाँ पर सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के बीच जो है वरिष्ठता का विवाद यहाँ पर नया मोड़ आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन विभाग के जो है 4000 अस्थायी कर्मियों को यहाँ पर राहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने सेवानिवृत्ति से संबंधित जो समस्त लाभ देने के यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कोर्ट ने यहाँ पर बताया गया है कि वन विभाग में अस्थायी कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्ति से संबंधित समस्त लाभ देने के यहाँ पर आदेश जारी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश से यहाँ पर करीब 4000 कर्मियों को जो है लाभान्वित होंगे और इनमें से करीब 50% जो है कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, ऐसा बताया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 1 महीने में जो है पदों को जो है चिन्हित करने के आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो है सरकारी महकमे में 2016 में बने अधिनियम के बाद में यहाँ जो है दिव्यांगों के आरक्षित पदों की जो है पहचान करने और उनको जो है यहाँ पर नोटिफाई नहीं करने के मामले में जो है दायर याचिका पर जो है सुनवाई के बाद जो है सरकार ने 1 महीने के भीतर जो है इन पदों को जो है चिन्हित व नोटिफाई करने के जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 1 महीने में जितने भी यहाँ पर पद हैं उनको चिन्हित करने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। बात करें उत्तराखंड की नई भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में नई वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है प्रदेश में परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक की जो है 8 पदों की वैकेंसी जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें जो है 8 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 10th पास होना कंपलसरी है। साथ में आपके पास जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय आपको डिप्लोमा होना कंपलसरी है। और इसके लिए यहाँ पर 27 जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी आयोग ने यहाँ पर जारी करते हुए वेबसाइट में चेक करने को मिल जाएगा आपको। और आवेदक जो है के पदों पर भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसके साथ साथ आपके यहाँ पर एक और नई पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपको यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में ट्रांसलेटर के 2 पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए भी 27 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड का बोर्ड रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पर फेल होने वाले जो छात्र थे, 2 ने यहाँ पर दी जान। तो यहाँ पर देख सकते 2 ने जो है यहाँ पर जान दे दी छात्रों ने। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, बागेश्वर में जो है पुलिस भर्ती की परीक्षा पूरी। तो पुलिस भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 1521 पदों की वैकेंसी आपकी निकाली गई है पुलिस PSC फाइल में। इनके लिए आपके फिजिकल होना था और बागेश्वर में जो है कंप्लीट कर दिया गया है। और कहा कि यहाँ पर जो है अशोक कुमार ने बताया कि 8215 अभ्यर्थियों ने यहाँ जो परीक्षा के लिए यहाँ पर आवेदन किया गया था। और फिजिकल परीक्षा के बाद जो यहाँ पर के बाद जो है अगले चरण के लिए यहाँ पर जो है 5447 अभ्यर्थी सफल रहे। तो ये 8000 में से लगभग जो है आपके 5000 के करीब जो है सफल रहे। और भर्ती प्रक्रिया में जो है यहाँ पर 5 मई 2022 से यहाँ पर शुरू किया, 15 मई से शुरू किया गया था। और 5 जून तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर किया गया था, जिनमें यहाँ पर लगभग 1,42,616 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया गया था। और जिनमें से यहाँ पर जो है 66,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो दक्षता थी आपकी सफलता हासिल कर अगले चरण में प्रवेश किया। तो अगले चरण में जो है वो चयन हो चुके हैं, लगभग जो है 66,000 के बताया गया है इसमें। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर नई विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञप्ति करके लिखा गया है। और इसमें आपके उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा, जो कि आपका सामान्य महिला शाखा है, इसके लिए आपकी मुख्य परीक्षा 2020 की सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम। तो यहाँ पर अतिरिक्त जो अभिलेख सत्यापन है उसके लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभिलेख सत्यापन होने उसकी लिस्ट जो है आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा। कई लोगों के नाम इसमें हैं, वेबसाइट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और पुनः जो है आपको अभिलेख के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, जिसके लिए आपको वेबसाइट में देखने को पड़ेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर कहा गया है कि सहायक भूवैज्ञानिक जो आपकी वैज्ञानिक शाखा है, इसकी परीक्षा के संबंध में लिखित परीक्षा व वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो आपका होगा वो आपका 27 मई 2022 को यहाँ पर जो है संपन्न साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर जो है चयन परिणाम, जो कि 6 जून 2022 को यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और इसका परिणाम आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 12 जून को यहाँ पर 277 पदों की वैकेंसी जो आपकी आई हुई थी उसकी लिखित परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर 12 जून को परीक्षा होनी है 3, इसको लेकर यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर वाहन चालक के 151 पदों को लेकर यहाँ पर देहरादून, श्रीनगर,
गढ़वाल और यहाँ पर हल्द्वानी अल्मोड़ा यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और मत्स्य निरीक्षक के 28 पदों को लेकर देहरादून में यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और कर्मशाला अनुदेशक के यहाँ पर जो है 98 पोस्टों को लेकर जो है देहरादून और यहाँ पर हल्द्वानी में जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सहायता करने के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और इसमें यहाँ पर लगभग जो है 24,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। तो तीनों पदों के लिए यहाँ पर टोटल जो है 24 अभ्यर्थियों ने किया है। सबसे ज़्यादा आपके वाहन चालक में है, लगभग 19,000 के करीबन। और सबसे कम आपके जो कार्यशाला यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट हैं लगभग जो है 107 के करीबन है। कार्यशाला निदेशक में 5,000 के करीबन आपकी पोस्ट है, वो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। तो 2 पालियों में परीक्षा होनी है। इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा तो चलिए जरूर डाउनलोड कर लें। वहीं बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर UPRVUNL यहाँ पर जो है 38 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी व अन्य पदों को लेकर तो 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर। और वही बात करें यहाँ पर ECIL में जो है भर्ती निकाली गई है 40 पदों को लेकर। और ट्रेडमैन B के पदों की वैकेंसी है। इसके लिए आप यहाँ पर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं 500 रुपये का शुल्क जाकर। और वेबसाइट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय पोस्ट निकाली गई है। इसमें यहाँ पर 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन यहाँ पर पोस्ट निकाली गई 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर। वहीं यहाँ पर साहित्य कला परिषद में पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 4 जुलाई तक। और वहीं यहाँ पर ECIL में 40 स्टेटमेंट की पोस्ट निकाली गई है, 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर ITI भुवनेश्वर में जो है 83 पदों नॉन टीचिंग पदों की वैकेंसी निकाली गई है, 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पे एयरफोर्स में जो है यहाँ पर IAF कैट पोस्ट निकाली गई है NCC कैडेट की स्पेशल ऑफिसर और अन्य पदों के लेकर 30 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर RPSC में जो है 417 पदों पर जो है सीनियर टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर राजस्थान की वेबसाइट जारी किया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड यहाँ पर पोस्ट निकाली गई शिक्षकों की आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला में। इसके लिए आप यहाँ पर PGT केमिस्ट्री की पोस्ट है, फिजिक्स की एक पोस्ट है, काउंसलर की एक पोस्ट है, PRT की एक पोस्ट है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। रायवाले की जो ऑफिस साइट है वहाँ पर आपको जाने के बाद ये पोस्ट आपको फिल करने को मिलेगा। तो आप जो है इन पदों के लिए वैकेंसी जो आई है आप आवेदन कर सकते हैं।